हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अवसर सीरीज चल रहा था, आज उसका प्रैक्टिस सेट दोस्तों 4 है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 4 प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों हम सभी ने 3 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कवर कर लिया है। आज ये हमारा चौथा प्रैक्टिस है सेट है। अगर आप सभी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, इससे दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वहाँ आप सभी जुड़ जाएं। एक बार यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, एक बार फिर दोस्तों वहाँ से प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लेकर हल कर लीजिएगा, ताकि आप सभी का क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाए। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, ताबा हवा में खुले रहने पर किसके कारण हरे रंग का हो जाता है। ताबा जो है हवा में खुले रहने पर किसके कारण हरे रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी है, CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइज। इसके कारण दोस्तों तांबा जो है हवा में रहने पर हरे रंग का हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों सूची 1 दी गई है और सूची 2 दी गई है। आप सभी को सही उत्तर पर मिलान करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम हर सेट में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों आप सभी का समय लॉस होता है और एग्जामिनर चाहता ही दोस्तों कि आप सभी का कितना से कितना समय वो लॉस करा सके। इसलिए आप सभी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों ज़रूर हल करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सूची 1 में क्या 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 दिया गया है? टैगा, मानसून, अल्पलाइन और रेगिस्तान। टैगा दोस्तों यहाँ पर टैगा लिखा है, टेंगे नहीं लिखा है, ये सब आप सभी याद रखिएगा। टैगा, मानसून, अल्पलाइन और रेगिस्तान। यहाँ पर दोस्तों जेकोबाबाद, भारत, बरखोयांश, लापाज यहाँ पर दिया गया है। आपसी को नीचे कोट दिया गया है, आपसी कोट में से सही आंसर को चूज करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो टैगा है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी से मैच करेगा। बरखोयांश दोस्तों जो है वो टैगा से संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों जो है हमारा मानसून जो है वो हमारा ए से संबंधित होगा। जेकोबाबाद मानसून जो है दोस्तों मानसून जो है भारत से संबंधित होगा। कहाँ से? भारत से संबंधित होगा। मानसून भारत से संबंधित होगा। उसके बाद दोस्तों जो अल्पलाइन जो है वो किससे संबंधित होगा? वो दोस्तों हमारा ये इसके होगा, लापाज से संबंधित होगा। रेगिस्तान बचा तो जेकोबाबाद से संबंधित होगा। कोट आपका क्या बना? 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा दोस्तों। 1935 अधिनियम के द्वारा ही दोस्तों जो है द्विशासन प्रणाली शुरू हुई थी। अगर आप सभी से पूछा जाए कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा किस अधिनियम के तहत अनुच्छेद लिए गए हैं, तो दोस्तों किस? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं। 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों हमारे संविधान में टोटल, जिसमें से 250 अनुच्छेद जो हैं दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंग सहलंग से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ए है। ए बिल्कुल हमारा राइट होगा। हीमोफीलिया जो है लिंग सहलंग से जुड़ी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, अनुच्छेद 110। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 108 में क्या किसका प्रावधान किया गया है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। और कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति महोदय जी बुला सकते हैं। आगे देखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल
किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी है, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। दोस्तों किस पर निर्भर करता है? जनशक्ति पर और ऊर्जा स्रोत पर। आगे देखते हैं, मछली पकड़ने के आधार पर देशों की आरोही क्रम से सही श्रृंखला बताइए। मछली पकड़ने के आधार पर देशों की सही आरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा दोस्तों। क्या सी होगा? चीन, पेरू, जापान। सबसे ज़्यादा चीन में, फिर पेरू में, फिर जापान में। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, चीन के जिस समूह की क्रिया को एनडीए साइट में समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो का क्वेश्चन है। जीन के जिस समूह की क्रिया डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा, ओपेरॉन। क्या कहते हैं? ओपेरॉन कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बायो का, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का वजन जो है दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, सतह पर वजन से आधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। सतह पर वजन का आधा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे सभी से पूछा जाए कि नंद बाबा योजना कहाँ पर शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिल गेट्स किस कंपनी से संबंधित हैं? बिल गेट्स हैं वो किस कंपनी से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित कौन है? बिल गेट्स हैं। आगे देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग ने की थी। आगे देखते हैं, ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? जो ग्लाइडर होते हैं वो अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होते हैं? तो किस ऊर्जा पर होते हैं? वायु ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटेजी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है दोस्तों? पराग कुलकर्णी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से। कौन है? पराग कुलकर्णी जो हैं ये हैं। आगे देखते हैं, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी प्रकार की भैंसों और सांडों की लड़ाई पर यह कहकर प्रतिबंध लगाया है कि यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के विरुद्ध है? ये किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा सी है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ऐसा किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो लोग थे वो अपने मनोरंजन के लिए एक परंपरा चलाए थे कि साड़ों से दोस्तों लड़ाई कराते थे और देखकर आनंद लेते थे। लेकिन यहाँ की सरकार ने 1960 के दोस्तों जो नियम है उसके विरुद्ध बताकर इसे प्रतिबंध कर दिया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से था? निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है वो कुषाण वंश था? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा। कौन सा? सी होगा, कड़फिसेस फर्स्ट जो है ये दोस्तों किससे संबंधित है? तो कुषाण वंश से।
अगर दंत दुर्ग तो दोस्तों किससे संबंधित है, आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। जो दंत दुर्ग हैं ये किस दोस्तों वंश से संबंधित है। अब जो है पुष्यमित्र किससे संबंधित है, इसका भी आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। विक्रमादित्य जो है दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित है। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर आयोजित सुत्तूर यात्रा महोत्सव को 11 फरवरी 2024 को संबोधित किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, मैसूर में। कहाँ पर दोस्तों, मैसूर में। यहाँ पर सूची 1 दिया है और सूची 2। आप सभी को सही उत्तर का दोस्तों कोड चुनना है। नीचे आप सभी को कोड भी दिखाई दे रहा होगा। चिनुक, फॉन, सिराको, लू, आल्प्स, भारत, अमेरिका, मिस्र। तो आप सभी को इसका कोड चुनना है। कौन सा कोड बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों जो है देखते हैं यहाँ पर चिनुक जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो अमेरिका। और उसके बाद दोस्तों जो है फान जो है किससे संबंधित है, आल्प्स से। और दोस्तों जो है सिराको किससे संबंधित है, मिस्र से। लू किससे संबंधित है, भारत से। ये आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, 3 1 4 2। 3 1 4 2 राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 3 1 4 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि आई डू क्या दोस्तों, आई डू हार्ट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। आई डू हार्ट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा ए है, रघुराम राजन जी। पुस्तक से दोस्तों क्वेश्चन जरूर ही बनेगा, क्योंकि बुक से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट होगा, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे भिड़ेंगे। ऐसा नहीं दोस्तों कि सिंपल क्वेश्चन आप सभी को करा दिया जाए और आपके एग्जाम में ना मिले, इससे दोस्तों कोई मतलब नहीं निकलेगा। सिंपल क्वेश्चन आप देखकर खुश तो हो जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप सभी बैठेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेंगे ही दोस्तों, इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो किसका क्या था, सामाजिक संपर्क सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 12 फरवरी 2024 को कौन सी जयंती मनाई गई। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन सी दोस्तों थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2वीं। मतलब दोस्तों कौन सी थी आपकी, 2वीं। आगे देखते हैं। किसी ग्रह की त्रिज्या आर की कक्षा में परिक्रमा अवधि टी है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। मतलब यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ग्रह की त्रिज्या R की कक्षा में परिक्रमा अवधि T है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगी दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक है, 8t होगी। क्या होगी, 8t। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के इंजीनियरों ने विश्व की सबसे तेज गति वाली कार वेनम G2 तैयार की है, जिसका शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इतनी स्पीड से दोस्तों चल सकती है। आप सभी सोच सकते हैं कितनी इसकी स्पीड होगी। और आप सभी को पता ही होगा कि साइंस के मामले में आगे कौन है, नासा, अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, आप सभी से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, संघ और राज्य के बीच शक्ति का वितरण इससे संबंधित है। और आपसे इसे पूछा है कि जो समवर्ती सूची है इसे किस देश से के संविधान से लिया गया था, तो आप सभी को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे डॉट डॉट ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो विषुवत एवं अविषुवत सिस्टम के बीच होता है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी सही है, फायरवॉल। फायरवॉल जो है विश्वस्त और अविश्वस्त सिस्टम के बीच पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।